बोलो श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखो के पांथ, सब पर हरि रघुवीर ही, भजहु भजहु जय शांत लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्य पुरुष भजते हैं। तात राम नाहे नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहो कर काला, ब्रह्म अनामय अजो भगवान्ता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामयम विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गौदज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जनु रंजन भंजन खलु भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। श्री राम। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्रह्मांड गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, ये सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्ट समूहों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहे बयरु तजिनायण माथा, प्रतारत्य भजनु रघुनाथा, देहुनाथ प्रभु कहो विदेही, भजहु राम बिन हेतु शनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत दुख नाश करने वाले हैं। नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, वैश्व द्रोह कृत अघज ही लागा, ताशु नाम त्रैताप न सावन, सोहे प्रभु प्रकट समझुन जियो रावण। जिसे संपूर्ण जगत के द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बार बार पद लागहो, विनय करहो दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद की त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। पुण्य पुलस्त निज शिष्य सनो, कहि पठयो यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु शनो, कहि पार सुअब सरुतात लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्यों के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी है।
माल्यवांत अति सचव शयाना, तातु बचन सुन अति सुख माना। तातो अनुज तब नेत विभूषण, सो और धरहूँ जो कहा तो विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं विभीषण जी। जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रे पोत करश कर तो सट दोहे, दूरी न करहूँ यहाँ एक कोई। माल्यवांत ग्रह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुण्य कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु महिमा बखान रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सब के और रहे, नाथ पुराण निगम अशुक है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। यहाँ सुबुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की समस्याएं सुख स्थिति रहती है। जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपरीत दुख रहता है। तब और कुमत बश हो विपरीता, हित अनहित मान हो रिपुप्रीता। कालो रात्रि निश्चर कुल केरी, तहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसलिए आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तातो चरण कहो मांगहि, राखो मोह दुलारो। सीता देहु राम कहो, अहित न हो तुम्हार लखन। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।